नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली पे एक नज़र डालते हैं तो देखिएगा, मैंने पहले की वीडियोज़ में भी बताई है और इस वीडियो में मैं पुनः बताने जा रहा हूँ। अगर हमारी हथेली में विशेषतर इस क्षेत्र में बहुत सारी अगर रेखाएं आ जाएं, बिल्कुल गौण रेखाएं जो होती हैं, छोटी छोटी रेखाएं जो होती हैं, तो ये मानसिक परेशानी, संघर्ष और कन्फ्यूजन की स्थिति जो है पैदा करवाती है। और अगर हमारे इन क्षेत्रों में आ जाए तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, वो थोड़ा ठहर सा जाता है और वर्तमान में संघर्ष की स्थिति को दुगुना कर लेता है, बढ़ा लेता है। तीसरी बात है, छोटा काम हो बड़ा काम हो, पूरा श्रेय व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, काम बनते बनते रुक से जाते हैं। और हथेली में अगर भाग्य की रेखा को कई रेखाएं अगर काट लेती हैं तो निश्चित मानिए जीवन में संघर्ष के साथ साथ अगर आपकी हथेली में पैसा आ भी रहा हो तो पैसों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि पैसा रुक नहीं पाता है। बहुत अच्छा खासा पैसा आने पर भी जब व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है उस समय व्यक्ति को उधार लेना पड़ता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है और कहीं ना कहीं संघर्ष और अभाव की स्थिति व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है। ये चीज़ें बता रही हैं। वहीं पूरी पिक्चर सही से नहीं आई, मैंने आपको डेमो भी दिया था कि इस तरह से भेजो, फिर भी ठीक है। अगर देखा जाए तो उंगलियों का जो झुकाव है वो बीच की उंगली की तरफ जो है ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में शनि के गुण ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वहीं शनि का पर्वत भी कुछ अच्छे रूप में नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, थोड़ा सा अड़चन की स्थिति पैदा कर रहा है। विशेषतर अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में थोड़ा अड़चन की संभावनाएं ज़्यादा जो है वर्तमान समय में आपका शनि बताता जा रहा है। जीवन की खुशियों में थोड़ा कमी ये महसूस करवा रहा है। धन भाव है, धन का क्षेत्र है, ये भाग्य की रेखा भी यहीं पे आके रुकती है और नौकरी का भी ये मालिक है। तो धन भाव में भी व्यक्ति को संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ती है, नौकरी में भी व्यक्ति को संघर्ष की स्थिति जो है झेलनी पड़ती है। अब मैं आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपके ग्रहों की दशा, आपके हथेली में जो चिन्ह हैं, जो रेखाएं हैं, लकीरें हैं, वो क्या कहती हैं उस ओर चलूँगा। उससे पहले मैं अपनी नई व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित देखिएगा। हम अपने चैनल में केवल और केवल रियल हथेलियों का एनालिसिस करते हैं और हर हथेली में आप लोग जानते हैं ग्रहों की दशा अलग अलग होती है और लकीरें भी व्यक्ति की हथेली में सेम नहीं होती हैं, अलग अलग होती है। बनावट भी अलग होती है, रंग भी अलग होता है। कुछ कुछ चीज़ें सही रूप से मिल जाती हैं क्योंकि भाई व्यक्ति का हाथ है, आदमी का हाथ है, वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय का हो सकता है, वो बात अलग है। पर हथेली की जो है बॉडी का एक पार्ट है, तो कुछ ना कुछ जो है ये मैच कर जाती है। काफ़ी परसेंट ऐसा है मैच कर जाती है और आपको हथेली में कुछ ना कुछ नया सीखने को, नया देखने को मिल जाता है। अगर आप रुचि रखते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और उन लोगों तक भी पहुंचाइएगा जो इसमें रुचि रखते हैं, जो वास्तव में देखना चाहते हैं। अगर हथेली में देखें तो जो भाग्य की लकीर है वो जीवन की लकीर से निकल रही है। अगर आप देखोगे ये इनकी जीवन की लकीर है और जो इनकी भाग्य की लकीर है वो जीवन की लकीर से जो है निकलती हुई प्रतीत हो रही है और निकल भी रही है।
और आपका जो हथेली का कलर है, अगर आप इस हथेली के शानदार कलर को देखिए तो एक दिव्यता लिए हुए ये कलर है। सुंदर कलर आपको नज़र आ रहा है, चमकता हुआ, दमकता हुआ। थोड़ा पिंक भी है कहीं कहीं पे, ये गुलाबी भी आभा भी ली हुई है, मगर वैसे पूरा देखें तो रियल में मुलायम भी है, सुंदर भी है और सुंदर सी आभा ली हुई भी है। ऐसा में ये कहा जा सकता है कि आपका नसीब बहुत अच्छा है और आगे अच्छा बहुत सुंदर रहने वाला है। और जो अगर देखें साथ में जो ये उंगलियों का आधार है, लगभग लगभग एक समान होती हुई दिखाई पड़ रहा है, जो इंगित कर रहे हैं कि आने वाले समय में अच्छा खासा धन आने की उम्मीद जरूर है, निश्चित है। मगर एक चीज़ और देखने को मिल रही है, जो आपकी ये भाग्य रेखा है पूर्ण तो नहीं है सबसे पहले तो, और ये भाग्य रेखा जाके यहाँ पे जो है एक रेखा इसको क्रॉस कर रही है, काट रही है। शनि पर्वत पे आपको एक क्रॉस मिल रहा है, भाग्य स्थान पे एक क्रॉस, भाग्य स्थान पर एक गुणा का चिन्ह मिल रहा है, एक क्रॉस का चिन्ह मिल रहा है। भाग्य की लकीर को एक क्रॉस मिल रहा है, एक कट मिल रहा है। थोड़ा सजग और सचेत रहें। ऐसे में स्वयं के गलत निर्णयों के कारण, गलत डिसीजन के कारण अपने विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं, चाहे भावनाओं के वशीभूत में आगे हो, चाहे जल्दबाजी में निर्णय लेने की वजह से हो, चाहे जानबूझकर या अनजाने में जो है ऐसे निर्णय ले सकते हैं, ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि जो पूरे विकास को, पूरी डेवलपमेंट को आपको अवरुद्ध हो जाए। अपना नुकसान ऐसा व्यक्ति कभी कभार जो है स्वयं कर लेता है। हथेली में वहीं देखा जाए तो आपकी जो है एक से अधिक जो है भाग्य की रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं। थोड़ा अपूर्ण है, पुष्ट नहीं है, कटती हुई दिखा रही हैं, जो संघर्ष को दिखा रही हैं। और वर्तमान में जो है पैसों की स्थिति में थोड़ा कमजोरी है, इस चीज़ को भी दिखा रही है। मगर एक से अधिक भाग्य रेखा दिखाई दे रही है। ऐसे में आप ये समझ जाएं कि आपके ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव निश्चित तौर पे है और साथ ही सभी की कृपा आप पर बनी हुई है, ये निश्चित है। ऐसे में भाग्य की लकीरों के पूर्ण और स्पष्ट और पुष्ट होने पर किस्मत बहुत बड़ी चमक बिखरेगी, ये तय है। और वहीं देखा जाए आपकी सूर्य की रेखा को, आपकी सूर्य की रेखा भी अगर हम देखें, ये आपकी जीवन रेखा है और सुंदर तरीके से देखें तो यहाँ से जो है जाती हुई प्रतीत हो रही है, आरंभ यहीं से हो रही है। ये भविष्य में जब ये पूर्ण हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, तो आपकी उन्नति और यश बढ़ाएगी। और ये उन्नति आपके निजी परिश्रम, स्वयं के परिश्रम से और योग्यता से मिलेगी, मगर बहुत बड़ी उन्नति मिलेगी। पर ये नहीं है, समय नहीं तय कर पा रही है आपकी ये रेखा। और मैं भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी समय दे दो, नहीं तय कर पा रही है आपकी रेखा। ये आपको स्वयं देखना होगा कि आपकी ये रेखा जो है कब सीधी स्थिति में आ जाती है। जैसे ये आपकी जीवन की रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, ये सीधे तौर पे जा रही है जहाँ भी जा रही है, वैसे ही आपकी ये रेखा जब इस तरह से सीधी हो, कोई रेखाएं इसको काट नहीं रही हो, सुंदर तरीके से जा रही हो, स्पष्ट तरीके से जा रही हो, तो नेम फेम भी होगा और बहुत अच्छी उन्नति भी होगी, बहुत सुंदर उन्नति। मगर फिर भी ये रेखा कह रहे कि निजी परिश्रम के द्वारा और अपनी योग्यता से होगा। और वहीं देखिएगा जीवन की इस लकीर से एक अपुष्ट अवस्था में एक व्यापार की रेखा भी बुध की ओर जो है गमन करती हुई दिखाई दे रही है, निकलती हुई प्रतीत हो रही है। जो पुष्ट और स्पष्ट होने पर देखो, आपकी कोई भी रेखा जो है बिल्कुल स्पष्ट सीधी नहीं है, बिल्कुल पुष्ट अवस्था में नहीं है। आपके जीवन में हर टाइम उलझन की स्थिति है, आधे अधूरे काम बनते हैं, आगे के लिए बहुत सुंदर जो है समय नज़र आ रहा है, मगर वर्तमान समय में देखते हैं तो वहीं पे उलझन है। वहीं पे ये लग रहा है कि यार कब इस भंवर से निकले,
कब अच्छे दिन आए, कब पैसा आ रहा है, टिक नहीं पा रहा है, मौके मिल रहे हैं सुंदर, मगर जब तक वो मौके पकड़ने को चाहा तब तक वो मौका हाथ से निकल रहा है। सब कुछ है, सब कुछ अच्छा दिख रहा, होते होते रह रहा। ऐसे ही आपकी हथेली में भी रेखाएं हैं। ये रेखा जो है जब पुष्ट और सुंदर अवस्था और सीधी अवस्था में आएगी, स्पष्ट होने पर आपको निश्चित तौर पर व्यापारिक बुद्धि देगी। और बलवती जैसे हो जाती है तो बलवती होने पर अचानक बहुत बड़ा जो है धन लाभ कराएगी। ये बहुत सुंदर जो है धन लाभ कराएगी, ये निश्चित है। ये बहुत सुंदर जो है चीज़ें बता रही है। मगर देखिएगा अभी यहाँ से भी एक रेखा निकल रही है और ये बुध पर्वत की ओर जा रही है, मगर गौण है, गई नहीं है पूरे बुध पर्वत पे। ये जो है व्यक्ति को कर्जे की स्थिति में फंसाती है अगर पूरी किसी पर्वत पे नहीं जाती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है धन के अभाव की स्थिति में रहता है और कदम कदम पर मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, या उलझन रहता है, या मानसिक परेशानी व्यक्ति को रहती है। व्यक्ति चिंता ज़्यादा करता है, सोचता ज़्यादा है, काम बनते बनते रह जाते हैं, काम का श्रेय व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। इन चीज़ों का मैं उपाय दूंगा। अगर देखिएगा आपने सही ढंग से उपाय कर लिए तभी आपको फ़ायदा होगा, और बिना उपायों का केवल हथेली पढ़ने से जो है कुछ फ़ायदा नहीं होता। उसमें ये दिखाया जाता है कि आपकी हथेली ये कह रही है, और उसके जो उपाय निकलते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करते हैं आप किस रूप से करते हैं। अगर अनुशासन से करेंगे, विधि के अनुसार करेंगे, जैसा विधि के अनुसार दिया हुआ, तो निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। भाई फायदा करवाने वाला ऊपर वाला होता है। परमात्मा ने चाहा तो सब कुछ हो जाता है। हाथ की क्या, वो किस्मत की क्या, सारी चीज़ें, सारी रेखाएं बदल देता है वो ऊपर वाला। वो चाहे तो 1 मिनट में सारी रेखाएं बदल जाए, एक दृष्टि में सारी रेखाएं बदल जाए। पढ़ने वाला तो क्या है, केवल पढ़ना है उसने। पढ़ने वाला कभी किस्मत नहीं बदल पाता है। स्वयं के मेहनत द्वारा आप किस्मत बदल सकते हैं, स्वयं की किस्मत स्वयं बदल सकते हैं। हम केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति बन रही है और आपको ये करना है, इस रास्ते पे जाना है, तभी जाके जो है आपको आगे फ़ायदा होगा। बाकी बदलना का काम उसका है या आपका है। केवल आपको जो है उपाय जो भी बनते हैं आपके व्हाट्सएप पर विधि के अनुसार लिख करके आपको दे देंगे। तय समय तक आपने करना है और बहुत सुंदर और वैज्ञानिक उपाय आपको दिए जाएंगे। वो आपके अंदर है कि आप कैसा करते हैं। और आपकी हथेली में कहीं भी बहुत ऐसा नहीं बता रहा है कि बस इस खास उम्र में जो है भाग्योदय होने वाला है। कोई भी रेखा ऐसी नहीं कह रही, क्योंकि अपूर्ण और विक्षिप्त स्थिति में आपकी रेखाएं हैं। जबकि रेखाएं बहुत पावरफुल हैं और व्यक्ति की वो रेखाएं स्पष्ट हो जाएं, पूर्ण हो जाएं, सुदृढ़ हो जाएं, तो व्यक्ति जो है अरबोपतियों में से एक व्यक्ति गिना जाएगा। पर अभी उस और नहीं कह सकते हैं। वैसे चंद्र क्षेत्र से एक रेखा जो है निकल कर भी जा रही है, सुंदर तरीके से जा रही है, बहुत अच्छी तरीके से जा रही है। अगर ऐसी रेखा अगर जाती है किसी का भी बहुत सुंदर तरीके से, अगर ऐसी रेखा किसी की जाती है तो ऐसा व्यक्ति जब जीवन रेखा से ऐसे रेखा निकलती, एक तो विदेश यात्रा बहुत सुंदर करता है, बहुत अच्छी विदेश यात्रा ऐसे व्यक्ति की होती है। दूसरा, चाहे आप फूड बिजनेस हो, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, ऐसे बिजनेस में टूर एंड ट्रांसपोर्ट हो, ऐसे बिजनेस में व्यक्ति अगर हाथ आजमाए तो कामयाबी बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत अच्छी कामयाबी जो है मिलती हुई दिखाई देती है। वहीं अगर हम देखते हैं, आपके अंगूठे को देखें, पहला भाग आपकी इच्छा शक्ति को बता रहा है कि सुंदर जो है इच्छा शक्ति व्यक्ति की है, बहुत अच्छी इच्छा शक्ति व्यक्ति की है। दूसरा पोर अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से रखना आपको आता है। अगर इसके बीच का साइन देखें
तो व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि घर का सुख व्यक्ति को निश्चित तौर पे मिलेगा, चाहे अपनी कमाई हुई पैसों से मिलेगा या पुश्तैनी घर मिलेगा या किसी के सहयोग के कारण मिलेगा, पर निश्चित जो है घर मिलेगा। दूसरी बात, सावधान भी कर रहा है, यदि आप अपना बिजनेस करो तो पार्टनरशिप में बिजनेस ना करें, क्योंकि उसमें आपका कभी फायदा नहीं हो पाएगा। पार्टनरशिप में कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। तीसरी ये चीज़ थोड़ी सी सावधानी और बता रहा है कि सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, खांसी है या मौसमी बीमारियां हैं, जल्दी पकड़ सकती हैं। इस और भी थोड़ा अपने को सावधान रखिएगा। इमोशनल भी बता रहा है, व्यक्ति इमोशनल होगा, अनुशासन प्रिय होगा, तरीके से रहना व्यक्ति को अच्छा लगता होगा, तहजीब पसंद होगा। थोड़ा अगर इस और ध्यान दीजिएगा तो बता रहा है कि व्यक्ति थोड़ा सा दिखावा भी करने में माहिर होगा। अपने को मेंटेन रखना, सज संवर के रहना, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, नई चीज़ों के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा रहता है ऐसे व्यक्तियों का। नाजुक हृदय के होते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी बहुत सुंदर है, गदीनुमा दिखाई दे रहा है, यहाँ भी सुंदर से ऐसे ही बन रहा है। व्यक्ति विद्वान भी होता है, अच्छी समझ का मालिक होता है ऐसा व्यक्ति, सुंदर समझ रखता है। और अगर देखें अंगूठी के नीचे के इस स्थान को हम जो है शुक्र का पर्वत कहते हैं, शुक्र का भाग कहते हैं। ये कारक होता है भौतिक सुख का। इससे हम ये भी देखते हैं कि फैशन में आपका कितना रुझान है, नए कपड़ों में नई तरीके की चीज़ें जो आजकल चलन में है। साथ साथ ये हमारे परिवार का भी कारक होता है। हमारे समुद्र शास्त्र में इस स्थान को भद्री स्थान कहा गया है, मतलब भाई बहन का स्थान। अगर देखा जाए तो आपका शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर है, तेजमय है, आप भी तेजस्वी होंगे, चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। और ऐसे जो जातक होते हैं जिनका शुक्र बेहतरीन स्थिति में होता है, परिस्थिति चाहे कुछ भी आ जाए जीवन में, हंसते हंसते झेलने की क्षमता होती है। सजने संवरने का अच्छा शौक ऐसे व्यक्तियों को रहता है, विलासिता का शौक रहता है, लग्जरी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, पर्सनालिटी बहुत अच्छा रहता है, अच्छे कपड़े अपनी पर्सनालिटी को निखार के रखते हैं, परिवार का साथ भी बेहतरीन मिलता है ऐसे लोगों का, लग्जरी भी मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा कमी जो है आपके बृहस्पति पर्वत पे दिखाई दे रहा है। बृहस्पति पर्वत साधारण अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, कमजोर अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। इस अवस्था में अगर शुक्र को देखा जाए तो ये भोग की ओर ले जाता है, अपने से विपरीत सेक्स के प्रति सदैव, चाहे वो किसी भी तरह का हो, जातक के मन में कुछ इस तरह के विचार उत्पन्न होंगे भोग को लेकर के, ये निश्चित तौर पे दिखाता है। अगर आपकी हम जीवन रेखा को देखें तो आपकी जीवन रेखा इस तरह से निकलती हुई पीछे की ओर आ रही है। परिवार के प्रति व्यक्ति का समर्पण की भावना बहुत अच्छी रहती है और कहीं ना कहीं व्यक्ति को विदेश यात्रा का भी मौका मिलता है। जीवन में बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ा कठिनाई के योग जीवन में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं अगर आपके मंगल के क्षेत्र को देखें, मंगल का क्षेत्र जरूर जो है कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, मानसिक परेशानी जो है व्यक्ति को देता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम बहुत सुंदर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, ये भी बहुत सुंदर बता रहा है कि पराक्रम में व्यक्ति को कोई कमी नहीं रहेगी। एनर्जेटिक स्वभाव का व्यक्ति होगा, एनर्जेटिक स्वभाव व्यक्ति का रहने वाला है, मगर थोड़ा सा चिंताएं और थोड़ा सा जो है मानसिक परेशानी, उलझन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर ये डाल रहा है। व्यक्ति तय नहीं कर पाता है कि कहाँ जाएं कहाँ न जाएं। अगर हम आपकी मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर है, ऐसा व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर रहता है और ऐसे व्यक्ति को लंबी और हवाई यात्रा का मौका भी जीवन काल में निश्चित तौर पे मिलता है। थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखें, एक कट का निशान बनता हुआ जो है दिखाई पड़ रहा है, एक यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है,
राहु के गुण बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को, चाहे पैसे रुपए को लेके हो, चाहे आजीविका को लेके हो, चाहे रोजगार को लेके हो, चाहे मान सम्मान के लिए हो। थोड़ा सा परेशानियों का सामना व्यक्ति को ज़्यादा ही करना पड़ता है। इसके लिए सुंदर उपाय जो है आपको निश्चित तौर पे जो है दिया जाएगा। बृहस्पति की उंगली जो है इस तरफ मुड़ रही है, तो धार्मिक भावनाएं व्यक्ति के अंदर बहुत सुंदर रहती हैं, बहुत अच्छी रहती है। मगर आपका जो गुरु का पर्वत है वो साधारण अवस्था में, साधारण भाव में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं आचार्य बृहस्पति। इस अवस्था में थोड़ी सी साधारणता गुरु आपको देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, इस अवस्था में हंसमुख स्वभाव रहने वाला है, और देखा जाए तो दयालु होंगे, परोपकारी व्यक्ति होंगे। ये चीज़ ये बृहस्पति जी आपको दिखा रहे हैं। आर्थिक पक्ष भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। यदि धन का ग्रह ही जो है कमज़ोर स्थिति में बैठा हो, साधारण स्थिति में बैठा हो, तो धन का मामला, आर्थिक पक्ष का मामला ठीक ठाक तो रहेगा, बहुत उत्तम और सर्वश्रेष्ठ अवस्था में जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है वर्तमान समय में। देखिएगा, ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, तो वही स्थिति आपकी हथेली में भी बदलती है। यदि जन्म कुंडली में जो ग्रह कमज़ोर या नीच भाव में बैठा होता है, यदि ग्रह जो है जन्म कुंडली में नीच के भाव में बैठा होता है, तो जैसा ये शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, इससे भी थोड़ा ज़्यादा फूलता है, तो वो समझना चाहिए जो है अति फूलना जो है हथेली में ठीक नहीं है। तो निश्चित तौर पे आपके जन्म चार्ट में, जन्म कुंडली में जो है ये नीच भाव में बैठा हुआ है, और किसी जो है अन्य ग्रह से युक्त बना के उस ग्रह के प्रभाव को भी ख़त्म कर रहा है। वहीं अगर इस तरह से अपुष्ट अवस्था में कोई ग्रह होता है, वो जन्म कुंडली में भी जो है सही रूप से नहीं बैठा होता है, साधारण भाव में बैठा होता है, और अपना जो सुंदर फल देना चाहिए वो फलादेश नहीं कर रहा होता है। तो ऐसे में धन का ग्रह अगर कमज़ोर होता है, तो धन के मामले में व्यक्ति ठीक ठाक तो रहेगा, क्योंकि उतना तो है ये, मगर अति उत्तम जो है नहीं रहेगा। यश प्राप्ति के लिए मन में सदा झुकाव बना रहेगा, ये चीज़ देगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले होंगे, ये चीज़ जो है आपका बृहस्पति दिखा रहा है। बृहस्पति जो है जब सुंदर हो जाएगा, तो व्यक्ति अपनी लगन और मेहनत के कारण, जैसे ये मछली का चिन्ह बन रहा है, दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति निश्चित तौर पे करेगा, मगर तब जब बृहस्पति जो है पूर्ण और अच्छी अवस्था में आएगा। इस तरह से जो है वर्ग के चिन्ह बनना बहुत सुंदर जो है दिखाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर कार्यकुशलता होती है, कुशल प्रशासक के गुण होते हैं, और अपने क्षेत्र में टीचिंग की बहुत सुंदर क्षमता व्यक्ति के अंदर रहती है। सुंदर उपाय दूंगा, इसके भी करके देखिएगा। वहीं मैंने पहले भी बताया था कि जो है शनि के गुण ज़्यादा आ रहे हैं, खुशियों में कमी है। वैसे ही शनि जो है थोड़ा नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, उसमें थोड़ा अड़चन की स्थिति जो है हल्के रूप में देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य की उंगली भी बहुत सुंदर है, अच्छी खासी लंबी जो है दिखाई पड़ रही है। यश और धन पाने की इच्छा मन में सदा बने रहेगी, और हिम्मती स्वभाव की ओर ये आपको ले जा रही है। सूर्य की स्थिति को देखें तो सूर्य की स्थिति को जो है, सूर्य रेखा को एक रेखा काट रही है, तो कट का एक निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति को जो है खासकर जो है जो वो काम कर रहा होता है वर्तमान में, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जितना परिश्रम, जितना काम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से काम का विस्तार होना चाहिए था, उस तरह से विस्तार नहीं हो पा रहा है, चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे व्यवसाय कर रहे हो। बनते बनते काम जो है थोड़ा रह लेते हैं, काम बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही बन पाते हैं। ज़्यादा संघर्ष व्यक्ति के जीवन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। रास्ता जो स्मूथ तरीके से चलना चाहिए था, उस तरह का रास्ता जो है मिलता हुआ अभी वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि देखो, आपका शुक्र जहाँ अति बली अवस्था में बैठे हुए हैं, आपका चंद्र जहाँ अति बली अवस्था में बैठे हुए हैं,
वहाँ जो है आपका बृहस्पति, आपका शनि और आपका जो है सूर्य कमज़ोर स्थिति में जो है दिखाई पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में सब कुछ सही है ये कहना गलत माना जाएगा। कहीं न कहीं संघर्ष है, कहीं न कहीं काम बनते बनते रह जाते हैं। क्वालिटी अंदर व्यक्ति की बहुत है, विस्तार नहीं हो पाता है, वो सुख नहीं मिल पा रहा है जिसकी चाह व्यक्ति को है, जिसकी जो है व्यक्ति के अंदर जो है कैपेसिटी है, वो काम बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। वर्तमान समय में मानसिक परेशानी चल रही है, संघर्ष चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, हथेली में टिक नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ें थोड़ा सा व्यक्ति के जीवन में है। और अगर हम लगभग का समय देखें तो 2.5 साल तक व्यक्ति का जो है इसी तरह से चलेगा, ये जो है आपकी हथेली बता रही है। वो भी उपाय करने के बाद ही जो है आपके जीवन में जो है तरक्की दिखाई पड़ रही है। उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। वहीं अगर इसमें देखें तो इस तरह से वर्ग का निशान यहाँ पे जो है शांत रूप से बनता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं व्यक्ति को जो है एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी, एक से ज़्यादा जो है ज़मीन जायदाद का फ़ायदा निश्चित तौर पे होगा। और इस तरह का वर्ग जो है आपकी इस रेखा पे भी हो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य के पर्वत पे सूर्य के पुष्ट, बृहस्पति के पुष्ट अवस्था में आने पर व्यक्ति का जो व्यापार होगा और इन रेखाओं के पुष्ट होने पर वो अनेक शहरों में जो है फैलेगा, ये निश्चित तौर पे है। बुध का पर्व देखें, बुध का उंगली जो है थोड़ा छोटी है, मनी मैनेजमेंट में, पैसों के रख रखाव में थोड़ा सा जो है कमजोरी ये बता रहा है। बुध बहुत सुंदर है, फैलाव की स्थिति में बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक दे रहा है। पर कहीं ना कहीं अगर व्यापार करने हो तो व्यापार के क्षेत्र में अभी मध्यम स्थिति है, कम से कम 2.5 से 3 सालों तक। उसके बाद आपकी स्थिति बेहतर बनती हुई दिख रही है। इसके लिए उपाय जो है वो निश्चित तौर पे जो है आपको करने ही करने हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं फ्रीज जैसी दिखाई दे रही है, जैसे किसी ने आपके जो है किसी शीशे पे हथौड़ा मारा हो, इस तरह से आपका विकास रुका हुआ सा दिख रहा है। ऊपरी मंगल देखें, ऊपरी मंगल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे स्थिति में है, दृढ़ निश्चयी है, दृढ़ता और संतुलन रहेगा और रहने वाला है, साहसी है, कायरता जीवन में कभी नहीं आएगी। जैसी भी परिस्थिति है उस परिस्थिति को हैंडल करने में, उस परिस्थिति को जो है निभाने में जो है व्यक्ति सामर्थ्यवान है, इस चीज़ की ओर जो है इशारा कर रहा है। चंद्रमा बड़ा खूबसूरत है, व्यक्ति भी खूबसूरत होगा और खूबसूरत सोच का भी मालिक होगा। थोड़ा सा जो है ये मानसिक परेशानी जो है व्यक्ति को वर्तमान समय में दे रहा है। अगर माँ है तो माँ से थोड़ा दूर होंगे या वैचारिक मतभेदता होगी। ऐसे में अगर ये अति बलि रहता तो महिलाओं का साथ व्यक्ति को, सहयोग व्यक्ति को थोड़ा सा हल्की मात्रा में कम मिलता है। अगर हम आपके मणिबंध की ओर देखें तो मणिबंध की रेखाएं पूर्ण रूप से जो है दिखाई नहीं पड़ रही है, कहीं ना कहीं जालीनुमा इस तरह से जो है आपकी हथेली में, मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा, ये देखिएगा इस तरह से दिखाई पड़ रही हैं। थोड़ा सा ये भी व्यक्ति के वर्तमान समय में जो है संघर्ष को बताती हुई चली आ रही है। अगर यहाँ देखें इस तरह का एक चिन्ह जो है बनता हुआ दिख रहा है, ये व्यक्ति को एक अच्छे खासी जो है यात्रा करवाता है अपने देश से दूर। तो विदेश यात्रा के अच्छे खासे मौके आपकी हथेली में दिखाई पड़ रहे हैं। और जो पैतृक संपत्ति है उसके योग भी बहुत सुंदर जो है बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन जो है व्यक्ति के अंदर है। थोड़ा सा शुक्र अतिबली है, थोड़ा मंगल जो है काफ़ी खराब स्थिति में दिखाई दे रहा है। और हथेली में जो है थोड़ा संघर्ष, पैसों का उस तरह से बचना नहीं हो पा रहा है, जिस तरह की सेविंग होनी चाहिए उस तरह से विस्तार नहीं मिल पा रहा है, जिस तरह से विस्तार होना चाहिए। छोटी मोटी परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, मगर 2.5 साल से ज़्यादा ये परेशानियां नहीं रहेंगी और 2.5 साल के बाद जो है उन्नति काफ़ी अच्छी खासी जो है दिखाई पड़ रही है। जो रेखाएं मैंने पूर्व में बताई हैं, उन रेखाओं को, उन ग्रहों को पुष्ट करने के लिए एक सुंदर सा उपाय जो है आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, विधि के अनुसार करिएगा। उपाय समझ में नहीं आता है तो मुझे जो है व्हाट्सअप करिएगा या कॉल करिएगा,
मैं आपको सही ढंग से समझा दूंगा। उपाय मैं बड़े सटीक उपाय दूंगा, वैज्ञानिक उपाय दूंगा, करके देख लीजिएगा। बहुत सुंदर जीवन में जो है बदलाव होने की संभावना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा जो है आपकी हथेली में दिखाई पड़ रहा है। व्यूअर्स से एक चीज़ कहूँगा, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलता हूँ एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।